to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। बात यूपी की। विधानसभा के बजट सत्र में आज यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और मौजूदा मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ के बीच तीखी बहस हुई। लेकिन इस बहस के पहले सपा नेता इस संभावना को नकारते रहे कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भाजपा के साथ गठबंधन करने वाले हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान अपने इस भागीदार को, अपने इस जोड़ीदार को 7 सीटें देंगे। पर 6 जनवरी की शाम से ये खबरें चल रही हैं सूत्रों के हवाले से कि जयंत चौधरी सपा से नाखुश हैं और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ 4 सीटें लेकर गठजोड़ कर सकते हैं। खबर यह भी आई कि 11 फरवरी को रालोद के सभी विधायक अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएंगे। सपा पहले कह चुकी है कि वो 11 फरवरी को नहीं बल्कि बाद में दर्शन करेगी। ऐसे में जब सपा नेताओं के सामने जयंत चौधरी के भाजपा के साथ जाने के सवाल को रखा गया तो उन्होंने संभावनाएं नकारते हुए ये जवाब दिया। देखिए, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रमित कर रहे हैं। हम जानते हैं जयंत जी को, वो सेकुलर लोग हैं, वो इंडिया गठबंधन से मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। जो आरएलडी पार्टी है, उन्होंने हमेशा से किसानों का साथ दिया है और किसानों की आवाज बुलंद करी है संसद के माध्यम से और संसद के बाहर भी। और जिस तरह हम जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी रही है और जिसने हमेशा समर्थन किया किसानों का, तो मैं नहीं समझती जयंत चौधरी जी ऐसा कोई कदम उठाएंगे। मैं समझती हूँ कि 7 टिकट भी अनाउंस करी गई थी जयंत चौधरी जी के साथ में। फिर शुरू हुई विधानसभा की कार्रवाई। सबसे पहले अखिलेश यादव ने बोलना शुरू किया और कहा कि भाजपा सरकार ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का, यानी जिस टर्म का वो इस्तेमाल करते हैं पीडीए, इनका अपमान किया है। लोगों को नौकरी नहीं मिल रही और कहा कि ये सरकार न्यूज़ भी कंट्रोल करती है, अपराध कंट्रोल नहीं कर पाती। अखिलेश के हमलों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया और कहा कि हम लोगों में भेद नहीं करते। अयोध्या को पिछली सरकारों ने कर्फ्यू के दायरे में रखा, आस्था जनभाव के साथ खिलवाड़ किया। कहा आज यूपी में हर कोई आना चाहता है और हम यहाँ के नौजवानों को नौकरी भी देना चाहते हैं। देखिए इस बहस की झलकियां। योगी, आप कहते हैं कि महिलाओं, बहन बेटियों के साथ उनके राज में छेड़खानी, रेप नहीं होता, दुष्कर्मी अगले चौराहे पर मार गिराए जाते हैं। बीएचयू में एक बहन के साथ क्या हुआ, कोई आज के समय पे कल्पना नहीं कर सकता। एक बेटी और बहन के साथ क्या हुआ। जो लोग पकड़े गए हैं वो तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मेंबर हैं। वो जिन लोगों ने 4-4 बार प्रदेश में शासन किया, एक लंबे समय तक सत्ता के सिंहासन पर विराजमान रहे, वो उत्तर प्रदेश को कहां लेके गए थे। पहचान का संकट खड़ा कर दिया था उत्तर प्रदेश वासियों के सामने। एक पहचान का संकट आया था